Hey everybody, hello and welcome back to channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video जिसमें आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए हैं आपका आज यानी कि 21 फरवरी 2025 का आपका जो फर्स्ट शिफ्ट का एसएससी जीडी का गाइस एग्जाम हो चुका है उसके क्वेश्चंस हम लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में वी विल बी कवरिंग ऑल ऑफ दोस जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आज के आपके पहली शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसा बोल रहे थे कि यार थोड़ा सा जीएस का लेवल टफ था। आप अगर आपने एग्जाम दिया है आपका क्या कहना है जरूर से हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड यस अगर आपने एग्जाम नहीं भी दिया है तब भी वीडियो को जरूर से देखना बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सच जीके जीएस क्वेश्चंस एक्चुअली प्रिपेयर यू फॉर ऑल ऑफ द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। क्योंकि भाई किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो जीके जीएस इज समथिंग दैट कम्स एज अ बेसिक। ठीक है, तो अब जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आज यानी कि 21 फरवरी 2025 के पहले शिफ्ट के एसएससी जीडी के पेपर में पूछे गए हैं। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो तो प्लीज उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर देना सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट कमिंग फ्रॉम अस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। सो गाइस पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जम्मू कश्मीर का 2024 का जो वहां का लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि जिसे हम शॉर्ट में एलजी बोलते हैं वो कौन है वो पूछा गया था आपका। सो गाइस जो जम्मू एंड कश्मीर के जो एलजी हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। सो मनोज सिन्हा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये सीनियर बीजेपी लीडर हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आप चाहें तो देख सकते हैं कि उनको अपॉइंट किया गया था एंड द डे वाज थर्सडे एज अ न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, and he is the first political leader to take charge as the LG of the union territory। ठीक है, सो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है इन विच 5 ईयर प्लान 20 पॉइंट प्रोग्राम। गाइस इसको करेक्ट करो, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। ठीक है, POINT। सो ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान था गाइस? प्लीज 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 मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ एज आई ऑलवेज टेल यू इन ईच ऑफ माई वीडियो कि एसएससी जीडी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ऐसे हैं जिनको टारगेट कर रहा है, जैसे कि सेंसस सर्वे 2011 हो गया, 5 ईयर प्लान्स हो गए। 5 ईयर प्लान्स किस ऑब्जेक्टिव से आए, कब आए, क्यों आए, क्या उनका ग्रोथ रेट रहा, क्या टारगेट रेट रहा, क्या एक्चुअल रेट उन्होंने अचीव करा। इसके अलावा जो कौन से स्टेट के कौन से इम्पोर्टेंट फोक डांस होते हैं, कौन से फेस्टिवल किस स्टेट में मनाए जाते हैं, ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, वहां की सूचियां अनुसूचियां, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं गाइज जो कि इस बार एसएससी जीडी 2025 के एग्जामिनेशन पेपर में टारगेट करे जा रहे हैं। तो इनको तो अच्छे से घोल के पी जाओ आई वुड से। ठीक है, इन सब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से जान लो, क्योंकि अगर ये आपने अच्छे से पढ़ लिया ना तो आपके काफी सारे नंबर सेव हो जाएंगे। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपको पूछा गया था दैट इन विच 5 ईयर प्लान 20 पॉइंट प्रोग्राम वाज लॉन्च। तो गाइज वो 1975 में हुआ था। ठीक है, तो ईयर हो गया 1975। और अगर अपन बात करें कौन सा 5 ईयर प्लान था तो इट वाज फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो कि आपका 1974 से 1978 तक चला था। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और इसमें जो था MNP को भी इंट्रोड्यूस करा था, द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, इसको भी इंट्रोड्यूस करा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ दिस फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट गाइज, आई नो एडिशनल है पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानना आपके लिए बहुत जरूरी है सो दैट अगर आगे किसी शिफ्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको उसका जवाब पता हो। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द एलजी ऑफ दिल्ली आपको पूछा गया था। तो गाइज इस बार आज के पहले शिफ्ट में जो एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं उनको टारगेट किया गया है। जम्मू कश्मीर का पूछा गया है, दिल्ली का पूछा गया है। तो आप प्लीज ध्यान में रखना, आप बाकी जो कॉमन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनके भी याद कर लें। सो इफ वी टॉक अबाउट दिल्ली के एलजी कौन है, सो इट्स विनय कुमार सक्सेना। सो गाइज विनय कुमार सक्सेना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट कि विनय कुमार सक्सेना कौन है, सो ही इज एन इंडियन बिजनेसमैन जिनको अपॉइंट किया गया था एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली ऑन 26 मई 2022। तो 26 मई 2022 को उनको एज अ एलजी दिल्ली का अपॉइंट किया गया था एंड तब से लेके आज तक ही इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। एंड यस उनको नॉमिनेट भी किया गया है एज अ मेंबर ऑफ पद्म अवार्ड्स सिलेक्शन पैनल। 2021 के पैनल में उनको सेलेक्ट करा गया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सो दिस इज अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज द यंगेस्ट पॉपुलेशन। सो गाइज इंडिया आप जैसे कि सब जानते ही होंगे काफी सारी ऐसी नेशन है जिनके साथ बाउंड्री शेयर करता है। कुछ
जल के थ्रू, कुछ थल के थ्रू, तो उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको ग्राउंड पे भी वो बाउंड्री शेयर करते हैं। और आपको पूछा ही गया था कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिससे इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, यानी कि नेबरिंग कंट्री है और उसकी यंगेस्ट पॉपुलेशन है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इसके अलावा ये तो हो गई इंडिया की नेबरिंग कंट्री के बारे में। इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड के बारे में, ठीक है, अगर हम वर्ल्ड के लेंसेज से देखें तो जो फर्स्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है वो है आपकी नाइजीरिया, सेकंड जो है वो है फिलीपींस और थर्ड जो है वो है बांग्लादेश। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बालाकृष्ण बुबा के बारे में पूछा गया था कि जो बालाकृष्ण बुबा हैं वो किस घराने से रिलेटेड है। सो गाइस वो ग्वालियर घराना से रिलेटेड है। सो ग्वालियर घराना आपको याद कर लेना है, और ये जो ग्वालियर घराना है वहां पे उन्होंने सिंगिंग स्टाइल सीखा था और वो महाराष्ट्र से बेसिकली बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो बालाकृष्ण बुआ हैं, यहाँ पे डब्ल्यू भी आएगा, बालाकृष्ण बुआ इच्चई करंजिकर जो हैं, he was born in Maharashtra and then he traveled to Gwalior and then the center of the ख्याल genre of Indian classical music उन्होंने पढ़ा, सीखा और उसको परफॉर्म करा। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किसके अंडर उन्होंने पढ़ाई करी है, सो ही हैज स्टडीड अंडर वासुदेव राव जोशी। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट मीटिंग कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो गाइस इट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट मीटिंग, जो कि एक कंट्री का जो प्रेसिडेंट होता है, यानी कि इंडियन प्रेसिडेंट जो है वो बुलाते हैं। सो एट प्रेजेंट जो सेंट्रल हॉल है वो उसको यूज किया जाता है जॉइंट सिटिंग्स जो होती है दोनों ही पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, द अपर हाउस द लोअर हाउस, दोनों ही हाउसेज के जो लोग होते हैं वहां पर जॉइंट सिटिंग होती है, which is also used for address by the president in the commencement of first session after each general election। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट की अगर अपन बात करें तो वो 3 बिल पे कॉल करी जाती है, जिसमें नंबर 1 आपका होता है डाउरी प्रोहिबिशन बिल जो कि 1961 का है। दूसरा बिल जो है बैंकिंग सर्विस कमीशन कमीशन रिपील बिल जो 1978 का है, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल 2002। ये 3 ऐसे बिल्स होते हैं जिसपे जॉइंट सिटिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट को कॉल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में देखें तो गाइस जो जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉक अपन कर लेते हैं, टॉपिक देख लेते हैं, पॉइंट्स देख लेते हैं। तो बेसिकली ये जो जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, ये कॉल करी जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अंडर द आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो जॉइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की वो प्रेसाइडेड होती है ओवर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, और अगर इनकी एब्सेंस है, अगर उनकी प्रेजेंस नहीं है उस समय, तो इन देयर एब्सेंस जो डेप्यूटी स्पीकर होगा लोकसभा का वो भी उसको प्रिसाइड कर सकता है। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी नहीं है, तो उनकी एब्सेंस में जो डेप्यूटी चेयरमैन होगा राज्यसभा का वो प्रिसाइड कर सकता है इस पर्टिकुलर जॉइंट सिटिंग को, ठीक है। इसके अलावा जो चेयरपर्सन होता है राज्यसभा का वो कौन होता है, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो डजंट प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सेशन, ठीक है। And at last, if any of the above officers are not present, then any member of the parliament can preside by consensus of both the house। ठीक है, मान लो प्रेसिडेंट नहीं है, स्पीकर नहीं है, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, डेप्यूटी चेयरमैन नहीं है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो फिर क्या करें, तो गाइस फिर जो पार्लियामेंट में दोनों ही हाउसेस के लोग जो मौजूद हैं, ठीक है, तो फिर उसमें से कोई सा भी जो मेंबर है वो कंसेंसस के थ्रू उसको प्रिसाइड कर सकते हैं। So guys, the next question is in which state is the festival Losar celebrated and by which tribe it is observed? So guys, if we talk about कि ये कहाँ पे celebrate करा जाता है, इसमें बहुत से कैंडिडेट कंफ्यूज हो रहे थे, बट गाइस कंफ्यूज नहीं होना है। अरुणाचल प्रदेश अगर आपको ऑप्शन में गिवन है तो दैट इज योर करेक्ट आंसर। जो लोसर त्योहार है वो अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है और लद्दाख में भी मनाया जाता है, ठीक है, तो दोनों ही आपके आंसर करेक्ट हैं, बट मोस्टली अरुणाचल प्रदेश के बारे में पूछा जाता है। एंड यस, ये जो त्योहार है इट बेसिकली मार्क द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंग एंड द फर्स्ट डे ऑफ द लूनर कैलेंडर। और ये जो लोसर है ये पॉपुलर फेस्टिवल है अरुणाचल प्रदेश का, जिसको कौन सी ट्राइब मनाती है, तो मोम्पा ट्राइब मनाती है, ठीक है, हु आर सेड टू बी द इनहेबिटेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश 500 BC से। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है।
एंड गाइस अगर आपको जो ट्राइब्स से रिलेटेड कोई वीडियो देखना है, कौन सी ट्राइब्स होती हैं, कहाँ रहती हैं, वगैरह वगैरह, उसके भी वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, मैं आपको मेंशन कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी बता दूंगी, आप प्लीज से देख लीजिएगा, आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। ओके, लोसर फेस्टिवल जैसे कि अभी मैंने बताया आपको लद्दाख रीजन में भी सेलिब्रेट होता है एंड इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द बिगिनिंग ऑफ द लद्दाखी न्यू ईयर, ठीक है। द फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द 11th मंथ ऑफ तिब्बतन कैलेंडर एंड आर के माथुर जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं लद्दाख के, तो गाइज ये चीज भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच महाजनपद इज तक्षशिला द कैपिटल ऑफ, तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंधारा। जो कैपिटल है गंधारा वो तक्षशिला है, जिसको हम तक्षशिला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसमें 16 किंगडम्स इंक्लूडेड हैं इस महाजनपद में, और यस ये 16 जनपद वाली चीज आपको ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो गाइज जो राइट टू प्रॉपर्टी है दैट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, जो ये जैसे हम बोलते हैं प्रॉपर्टी का जो अधिकार होता है, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको सीज कर दिया गया है टू बी एज अ फंडामेंटल राइट विद द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में जो आया था उसके बाद से। हाउएवर इट वाज मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A। 300A के अंडर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो बना दिया है, बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ओके, अब अगर फंडामेंटल राइट्स की अगर अपन बात करें तो गाइज आर्टिकल 12 to 35 ऑफ पार्ट थर्ड जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट बेसिकली डील्स विद ऑल द फंडामेंटल राइट्स, और ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दे आर एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कि टोटल फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं जो हैं एक्चुअल में वो कितने हैं एट प्रेजेंट, सो गाइज हमारे पास आज के टाइम में 6 फंडामेंटल राइट है, अर्लियर देयर वर 7, लेकिन क्योंकि जब राइट टू प्रॉपर्टी हट गया 44th अमेंडमेंट एक्ट में, तो अब 6 फंडामेंटल राइट्स रह गए हैं, जिनमें राइट टू इक्वालिटी है जो कि आपको आर्टिकल 14 to 18 के अंदर मिलेगा। राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 to 22, बेसिकली डील्स विद राइट टू फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन ए जो है वो बोलता है दैट ऑल सिटीजन शेल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है एज अ फंडामेंटल राइट वो आपको दिया गया है आर्टिकल 21 में, ठीक है। इसके अलावा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका आर्टिकल 23-24 में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25-28 में है, ठीक है, 25 to 28 में। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 29-30 में है। एंड एट लास्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है ये आपके आर्टिकल 32 में गिवन है। सो ऑल ऑफ दीज राइट्स आर आवर एज अ इंडियन सिटीजन, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो कि हम इन सब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को, इन सब फंडामेंटल राइट्स को इन पर्टिकुलर आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस पर देख सकते हैं। Okay, next question. Where did Prime Minister Modi recently inaugurate the 141st इंटरनेशनल कमिटी सेशन, तो गाइज ये मुंबई में हुआ था, और प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने ये 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो IOC सेशन था, इसको जियो वर्ल्ड सेंटर जो कि मुंबई में मौजूद है उसको 14th अक्टूबर को रिसेंटली इनॉग्रेट किया था। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो आपको शिग्मो फेस्टिवल यानी कि हिंदी में जिसे शिग्मोत्सव के नाम से जाना जाता है वो पूछा था कि ये कहाँ मनाया जाता है। सो गाइज बेसिकली जो ये शिमगो या फिर आप कह सकते हैं श्रीहोत्सव जो है ये एक ऐसा त्योहार है जो कि स्प्रिंग फेस्टिवल कहलाता है, और ये गोवा में मनाया जाता है। सो गाइज गोवा इज द करेक्ट आंसर। एंड यस एक ऐसा हिंदू कम्युनिटी के लोग जो कि गोवा में रहते हैं उनके लिए ये वन ऑफ दोज मेजर फेस्टिवल है जो कि उनके लिए काफी ज्यादा स्पीशियस माना जाता है। और ये जो है ये कोंकणी डायस्पोरा जो लोग हैं उनके द्वारा भी मनाया जाता है, एंड ये एक हिंदियन फेस्टिवल है। होली इसका ही भाग माना जाता है वहां पर। सो गोवा इज द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें शिग्मो की, तो गाइस जो शिग्मो है ये गोवा के आदिवासी जो समुदाय हैं वो मनाते हैं, और धान की समृद्ध और सुनहरी फसल का ये उत्सव माना जाता है। और कुनबी, गवड़ा और वेलिप सहित ये जो कृषि समुदाय के लोग हैं वो इस त्योहार को काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं, और उनके लिए ये त्योहार सिंबलाइज करता है कि वसंत की शुरुआत हो चुकी है। Next question, who is the Director General of the Indo-Tibetan Border Police, which is ITBP 2024? So guys, इसका correct answer होगा संजीव रैना. So संजीव रैना is the
new Director General of the Indo-Tibetan Border Police, which is ITBP 2024. अब अगर हम बात करें संजीव रैना की, गाइस यहाँ पे सॉरी जीव को संजीव कर लीजिए। तो अगर हम बात करें संजीव रैना की, तो संजीव रैना को आईटीबीपी का अतिरिक्त महानिदेशक यानी कि एडीजी नियुक्त किया गया है। और ये जो है ये 1987 बैच के काफी वरिष्ठ अधिकारी हैं। यह भोपाल में बल के केंद्रीय मुख्यालय में महानिरीक्षक यानी कि आईजी के रूप में नियुक्त करे गए थे। और ये आईटीबीपी के इतिहास में इस उच्च पद तक पहुंचने वाले दूसरे ऐसे अधिकारी हैं जो कि भारतीय पुलिस सेवा यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस से नहीं है। सो ये सारे पॉइंट्स संजीव रैना से जो रिलेटेड है इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना। ओके, नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट आईटीबीपी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईटीबीपी बोलते हैं, और हिंदी में जिसको अपन भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस के नाम से जानते हैं। अब बात करें इसकी स्टैब्लिशमेंट यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो गाइज ये 1962 में हुई थी। कब हुई थी? चीन भारत का जो युद्ध हुआ था उसके बाद हुई थी। ठीक है, जब चाइना इंडिया का जो वॉर हुआ था उसके बाद। इसी साल यानी कि वर्ष 1962 में ही जब स्थापित 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक इसको माना जाता है। और इसके बात करें इसका जो मेजर ऑपरेशन क्या होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो वह पर्वतीय युद्ध को संभालना होता है। ठीक है गाइस, सो दोज आर द वेरी इंपॉर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 21 फरवरी का आपका एसएससी जीडी का जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है ना उसमें पूछे गए हैं। इफ यू गाइस लाइक्ड द वीडियो एंड फाउंड इट इंफॉर्मेटिव देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। और यस गाइस, इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहो, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक परिवारजनों तक पहुंचाते रहो, इसी तरह से प्यार लुटाते रहो, सो दैट वी गेट मोटिवेटेड टू वर्क हार्डर एंड हार्डर एवरी सिंगल डे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अ वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू ऑल एंड मच लव टू ऑल ऑफ यू ऑल। थैंक यू।